तो दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रो ईयर सर्जरीज के बारे में, यानी कान की ऐसी एडवांस सर्जरीज जो आज के टाइम में हजारों लोगों की सुनाई बचा रही है। बहुत से लोग सालों से कान से पानी आना या कान से कम सुनाई देना या कान के पर्दे में सुराख होना, इन सब चीजों के साथ जी रहे होते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि कान की सर्जरी काफी रिस्की होती है या सुनाई और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा कि माइक्रो ईयर सर्जरीज क्या होती हैं, इन्हें कैसे किया जाता है, किन प्रॉब्लम्स में करी जाती हैं और कैसे एडवांस टेक्निक से हम आज ये सर्जरीज सेफली और एक्यूरेटली एंड एक सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि माइक्रो ईयर सर्जरीज का मतलब क्या है। माइक्रो ईयर सर्जरीज को हम माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं और ये सर्जरी कान के अंदर करी जाती है। कान के अंदर के स्ट्रक्चर्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं आकार में। आंखों से सीधा देखकर वहां सर्जरी करना बहुत ही मुश्किल होता है और बारीक चीजों पे हम ढंग से नजर नहीं कर पाते हैं। इसलिए माइक्रो ईयर सर्जरीज में हम हाई पावर माइक्रोस्कोप्स को यूज करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर हम जायस कंपनी का माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड माइक्रोस्कोप है। इससे हमारे को कान के अंदर की छोटी छोटी डिटेल्स बहुत क्लियरली दिखती है और इसी की वजह से हमारी जो सर्जरी का प्रिसिजन होता है बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होता है और गलत गंदे गले हुए टिश्यू और हेल्दी टिश्यू में बहुत ही आराम से हम डिफरेंशिएट करके बिना नुकसान के सिर्फ प्रॉब्लम वाली जगह को हम ट्रीट कर सकते हैं और कान को वापस एक स्वस्थ कान बना सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि माइक्रो ईयर सर्जरीज की जरूरत कब पड़ती है। सबसे कॉमन वजह होती है कान के पर्दे का सुराख होना, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा कम सुनाई देता है। कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कान बहने लगता है। चोट लगने के बाद पर्दा फट जाता है, तो ऐसे केसेस में भी हमारे को ठीक करना पड़ता है। अगर छेद छोटा हो तो चोट लगने के बाद कई बार अपने आप भी भर जाता है, लेकिन जब छेद या तो पुराना हो या साइज में आकार में काफी बड़ा हो तो उसमें अगर इन्फेक्शन भी हो जाए और पानी आना शुरू हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे कंडीशंस में ज्यादातर पर्दे अपने आप नहीं हो सकते ठीक। तो ऐसे ही केसेस में हम माइक्रो ईयर सर्जरीज करते हैं जिसमें पर्दे को रिपेयर किया जाता है, जिससे सुनाई काफी इंप्रूव हो जाती है और आगे का जीवन बहुत ही बढ़िया आगे बीतता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम्स है क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शंस, जो कि बैक्टीरिया या फंगस की वजह से हो सकते हैं। इन सभी केसेस में हम देखते हैं कि लोगों को सालों से कान से पानी आता रहता है। ये सिर्फ पानी आने की प्रॉब्लम नहीं होती है एक्चुअल में। इस इन्फेक्शन के चलते कान के अंदर की जो हड्डियां होती हैं वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली गलने लग जाती हैं और सुनाई और ज्यादा कम होती है। ऐसे केसेस में सिर्फ पर्दा ठीक करने से बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होगा। पर्दे के साथ साथ इसमें कान की जो हड्डियां होती है उनको भी ठीक किया जाता है। एक माइक्रोस्कोप के जरिए हम देख सकते हैं कौन सी हड्डी में जान है, कौन सी हड्डी में बिल्कुल इन्फेक्शन से पूरी ग्रस्त है। तो ऐसी हड्डियों को तो सबसे पहले बिल्कुल हटाया जाता है और उसकी जगह नई मांसपेशियां, नई हड्डी लगाकर कान की सुनाई को वापस लगा के एक नया पर्दा लगा के इस तरीके से एक नया कान को बनाया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है सुनाई का कम होना। ये कान के अंदर की जो हड्डियां हैं उनके जुड़ने की वजह से भी हो सकता है, उनके सिकुड़ने की वजह से भी हो सकता है और कई बार कान की जो हड्डी होती है उनके जोड़ अकड़ जाते हैं। कान की हड्डी जाम हो जाती है, जिसकी वजह से कान के अंदर कम सुनाई देता है, यानी कि ओटोस्क्लेरोसिस या टिम्पैनोस्क्लेरोसिस वाली बीमारियों में। हमारे कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं जिनको मैलियस, इनकस और स्टेपिस बोला जाता है, जो कान के अंदर पर्दे से लेकर कान के अंदर की सुनाई तक कान को कंडक्ट करते हैं। इन्हीं की मदद से कान की जो आवाज है वो हमारे को परसीव होती है, ये कंडक्शन में हेल्प करती है। अगर किसी भी कारणवश या कि इन्फेक्शन हो या चोट लगी हो या गल गई हो, किसी भी कारणवश अगर ये हड्डी का जो कंडक्शन है या कोई हड्डी खराब हो जाए तो ये आवाज अंदर नहीं पहुंच पाती है, जिससे कान में भारीपन या कम सुनाई देना रहता है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर टिम्पैनोस्क्लेरोसिस है तो माइक्रोस्कोप द्वारा पूरा का पूरा टिम्पैनोस्क्लेरोटिक पैच पूरा हटाकर सही तरीके से हड्डी को अपने शेप में करके तब हम कान को एक सही एक तरीका देते हैं जिससे वो अपना कंडक्शन पूरा रिज्यूम कर सके। और यदि ओटोस्क्लेरोसिस की बीमारी है जो कि काफी कॉमन होती है, जिसमें हड्डी जाकर जुड़ जाती है, स्पेशली स्टेपीज हड्डी जो होती है वो हमारे कान के सुनने के यंत्र से जुड़ी हुई होती है और वो वहां जाम हो जाती है, तो ऐसे कंडीशंस में हम वो स्टेपीज का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है पूरा हटा देते हैं। उसकी फुटप्लेट को या तो हम उसमें छेद कर देते हैं या पूरी फुटप्लेट हटाकर उसमें एक सही तरीके से नई खाल लगा के एक नई हड्डी लगा के उसको बंद करते हैं, जिससे सुनाई जो पहले स्थिति थी उससे काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। एंड स्पेशली ओटोस्क्लेरोसिस की जो सर्जरीज हैं वो बिना माइक्रोस्कोप के तो करी नहीं जा सकती किसी भी कारणवश, क्योंकि ये मिलीमीटर्स में होता है। 2.5 से 3 mm के बीच की जगह में हमारे को 0.6 से 0.8 का एक छेद करना पड़ता है, 0.6 mm से 0.8 mm का, और इसमें एक 0.5 या 0.4 mm की एक हड्डी को स्टेट किया जाता है जिससे आपको नई सुनाई आती है।
तो ये हम मिलीमीटर से भी कम की सर्जरीज हम कर रहे हैं, तो ये बिना माइक्रोस्कोप के पॉसिबल ही नहीं है। अब दोस्तों एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं कोलेस्टेटोमा। ये एक ऐसी डिजीज है जो धीरे धीरे कान के अंदर ग्रो करती है और हड्डियां, नर्व्स यानी ब्रेन तक भी पहुंचने की पूरी समस्या बन सकती है। कान के जो ऊपर की हड्डी है वो हमारे दिमाग से कान को सेपरेट करती है, और ये बीमारी अगर इस हड्डी को भी गला दे तो कान के अंदर के इन्फेक्शंस भी दिमाग तक जा सकते हैं, यानी समस्या काफी गंभीर बन सकती है। तो इन कंडीशंस में माइक्रो ईयर सर्जरीज लाइफ सेविंग भी हो सकती हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से कोलेस्टेटोमा को पूरी सेफ्टी के साथ हर जगह से पूरा हटाया जाता है। एक भी कतरा कोलेस्टेटोमा का नहीं रहना चाहिए, प्रॉपरली पूरा 100% रिमूव करना होता है, और फिर जो कान के अंदर जान बाकी है उसके हिसाब से कान की जो सुनाई की हड्डी नहीं लगाकर उसको एक सही तरीके से नया कान बनाया जाता है। ऐसी सर्जरीज में हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि कान के अंदर ऐसी बीमारी फिर से ना आए, और दूसरा जितना बचा कुचा अगर सुनाई का हिस्सा बाकी है उसको वापस नया बनाकर जितना हो सकता है सुनाई को वापस लाया जाए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि क्या माइक्रो ईयर सर्जरी सेफ होती है या नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल स्पष्ट आंसर यही है कि ये बिल्कुल सेफ है। जब ये सही डायग्नोसिस, सही प्लानिंग और एक एक्सपीरियंस्ड ईएनटी सर्जन के द्वारा की जाती है तो ये एकदम सेफ सर्जरीज है, क्योंकि इन सर्जरीज को माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं इसलिए काफी एक्यूरेट होती हैं, ब्लीडिंग भी कम होती है, पेन भी ना के बराबर होता है और रिकवरी काफी फास्ट होती है इनमें। आजकल ज्यादातर केसेस में 3 से 4 दिन में इंसान अपना नॉर्मल डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो सब करना भी शुरू कर देते हैं सर्जरी के बाद। बहुत से लोग डरते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं ऑपरेशन करने के बाद मेरी सुनाई और कम तो नहीं हो जाएगी, लेकिन दोस्तों सच यही है कि अगर सर्जरी सही इंडिकेशन पर की जाए तो सुनाई बचती भी है और इंप्रूव भी होती है। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब लोग सालों तक इन्फेक्शन को इग्नोर करते हैं और ये इन्फेक्शन धीरे धीरे करके जो सुनाई की नस है उसी को ही सिकुड़ देती है या उसी को कमजोर कर देती है। तो ऐसी सर्जरीज में हम कितनी ही मेहनत कर लें, कितनी नई हड्डी लगा लें, बट अगर पीछे से अगर तार में जो नस है हमारे कान की अगर उसी में करंट कम आ रहा है तो सुनाई को इंप्रूव नहीं कर सकते। इसलिए जो कान के पर्दों के सुराख, ये बार बार इन्फेक्शन होना, इसको जितना जल्दी आप परमानेंटली सॉल्व करवाएंगे उतना जल्दी आपके कान की सेहत रहेगी। अब थोड़ा हमारे सेंटर के बारे में मैं बताना चाहूंगा। वत्स ईएनटी सेंटर में हम माइक्रो ईयर सर्जरीज पिछले 40 साल से करते हुए आ रहे हैं और ये सारी सर्जरीज बिल्कुल एडवांस टेक्निक से ही होती हैं। यहाँ शुरुआत से सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स इक्विप्ड हैं इन कान की सर्जरीज के लिए, एंड यहाँ पर प्रॉपर माइक्रोस्कोप्स, प्रॉपर ऑडियोमेट्री टीम, एक इमेजिंग की टीम और एक ट्रेन्ड ओटी टीम के साथ पेशेंट्स का कंप्लीट इवैल्यूएशन किया जाता है। सर्जरी से पहले हेयरिंग टेस्ट किए जाते हैं एंड कान का एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है, जिससे हम एक पेशेंट को क्लियरली पहले से ही समझा देते हैं कि ये सर्जरी का क्या मोटिव है, इस सर्जरी से क्या आउटकम्स रह सकते हैं, इस सर्जरी में कितनी हम सुनाई को बेहतर ला सकते हैं, इस सर्जरी में क्या आगे प्रोग्नोसिस रहेगी, ये पहले से ही पेशेंट को बता दिया जाता है। सर्जरी के बाद भी प्रॉपर फॉलोअप बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कान को ड्राई रखना, पानी से बचाना, डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन टाइम से लेना, ये सब बहुत ही जरूरी है। कान के अंदर किस तरीके से हीलिंग हो रही है, इन सब चीजों को असेस करना एक रेगुलर फॉलोअप की वजह से ही हो सकता है। ये नहीं होता कि बस सर्जरी किया और उसके बाद सीधा 2 महीने के बाद मिल रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कान की सर्जरीज में, क्योंकि हमारे को प्रॉपर्ली असेस करना होता है कि सारे फ्लैप्स, पर्दा क्या अपनी जगह सही बैठ रहा है, पर्दा उठ तो नहीं रहा है, कहीं और से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, पीछे टाके का हिस्सा कैसा है। तो ये सब बिना जज किए, बिना एग्जामिनेशन किए, बिना रेगुलर फॉलोअप में रहे, ये सब नहीं हो सकता। ये सब चीजें रिजल्ट करती हैं एक बेटर कान को, एक बेटर कान का रिजल्ट में ये सारी चीजें बहुत ही मददगार रहती हैं। ज्यादातर पेशेंट्स जिन्होंने सालों से कान बहने की, सुनाई कम होने की प्रॉब्लम झेली होती है, वो सर्जरी के बाद एक नॉर्मल, बहुत ही ज्यादा पहले से कॉन्फिडेंट लाइफ जीने लगते हैं। दोस्तों याद रखिए, हर प्रॉब्लम में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब सर्जरी की जरूरत हो तब आप उसे अननेसेसरीली डिले ना करें। जब प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है तब सर्जरी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ सकता है, क्योंकि उसमें हमारा मेन जो हमारा मोटो होता है वो कान की इस बीमारी को कम करना सबसे पहले, और जिससे ये रेकरेंस ना हो। उसके बाद हम सुनाई पे फोकस कर पाते हैं, जो काफी सारे केसेस में एडवांस स्टेजेस में कान की नस ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है। माइक्रो ईयर सर्जरीज का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करता है, यानी रूट कॉज को ट्रीट करता है। अगर आपको कान से बार बार पानी आता है, सुनाई धीरे धीरे कम हो रही है, या आपको लगता है कि कान का पर्दा फटा हुआ है, तो बिना देर करे एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से चेकअप कराएं। हो सकता है एक सही टाइम पे करी गई माइक्रो ईयर सर्जरी आपको हेयरिंग को जिंदगी भर के लिए बचा लेती है। तो दोस्तों कान छोटा सा ऑर्गन जरूर है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जितनी आंखें इंपॉर्टेंट है उतना ही कान इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
सुनना सिर्फ आवाज का काम नहीं है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ का सवाल है। इसलिए सही जानकारी, सही डायग्नोसिस एंड सही ट्रीटमेंट, यही 3 चीजें कभी भी इग्नोर ना कीजिए अगर आप चाहते हैं आपका कान आपका जिंदगी भर साथ दे। यदि इसके बारे में कोई और आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई और इंफॉर्मेशन आप इसी से रिलेटेड चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमारे को भेज सकते हैं। इसका जितना जल्दी हो सकता होगा हम अपना आंसर इसका देने का कोशिश करेंगे।